मिनिस्टर साहब ने तो 38,000 का कहा है कि नहीं, 38,000 का मेरा ख्याल है कि ये नंबर गलत है। बहुत ही तो सैकड़ों में लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर करवाया है इसको, और मैंने जो मेरी जो नॉलेज है मेरे ख्याल 200-300 वो बिल्कुल सैकड़ों में लोग हैं, और लोग इस उसमें आना ही नहीं चाह रहे। बुनियादी बात ये है, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे पेशावर हो, हर एक को इस हिसाब से टैक्स देना है, और खुदा ये बात समझे। वरना देखें, बात सारी की सारी ये है कि हम अल्टीमेट उसके ऊपर गौर नहीं करते, हम माशी तौर पे गुलाम हो रहे हैं और हम मुकम्मल गुलाम हो जाएंगे। अय्युमर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। सर डिस्कशन आप अब सुन ही रहे, यकीनन ये जो बजट है ये हुकूमत ने इंतहाई मुश्किल हालात में पेश किया है, और यकीनन इसके बहुत सारे जो सीधा पॉइंट्स हैं जिसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कहीं अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, एक चीज, हर बजट, कोई भी बजट है, इसका पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, और पाकिस्तान की भी हिस्ट्री है कि जब भी बजट आता है, आम सी बात है, इस पर कोई दो राय तो हो नहीं सकती कि उसमें जो हुकूमत होती है या हुकूमती पार्टी या उनके इत्तेहादी होते हैं, वो उसको हाईलाइट करते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को, मीडिया में भी हर जगह उसको वो बताते हैं कि जी ये बेहतरीन बजट है, और जो अपोजिशन होती है वो उसके बेहतरीन पॉइंट को भी क्रिटिसाइज करती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये इसी तरह से होता है। उसमें ज़ाहिर है कुछ चीजें होंगी जो एडवर्स होंगी, कुछ चीजें होंगी जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसमें हमें दो चीजें जो है मैं उनको समझ नहीं पा रहा। एक तो ये कि बार बार एक चीज कही जाती है कि ये मेंशन किया जाता है कि ये बजट IMF का बजट है, IMF ने शायद रखी थी, वो पूरी की गई है। मुझे ये बताएं, उससे थोड़ी देर के लिए IMF को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि IMF के जो पैसे आने होते हैं उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसमें फॉरेन एक्सचेंज में रखने के लिए आते हैं, ताकि हमें जो इम्पोर्ट्स करनी पड़ती हैं, जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, पेट्रोल है, फार्मास्यूटिकल्स के आइटम्स हैं, और जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, वो इम्पोर्ट हम करते रहें, LCs खुलती रहें इम्पोर्ट्स के लिए, और पाकिस्तान भी खुदा न खाता है डिफॉल्ट ना करे, उसका ताल्लुक उससे होता है। लेकिन IMF जब शराइत रखता है, कुछ कंडीशन रखता है, तो बावजूद इसके उसके पैसे बजट में यूटिलाइज नहीं होते, हो भी नहीं सकते बजट में यूटिलाइज, लेकिन बजट से रिलेटेड कुछ शराइत रख दी जाती हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसकी अगर शराइत को हम कहते हैं कि चले थोड़ी देर के लिए नहीं मानते, तो ऑप्शन क्या है? क्रिटिसाइज अपनी जगह, ऑप्शन बताएं कि फिर क्या ऑप्शन था, किस पे टैक्स लगाते, किस पे ना लगाते, कौन से एक्सपेंडिचर, किसी में कुछ ना कुछ तो बैलेंस रखना था ना, रखना होता है ना। देखो, तो अब उसमें जाहिर है कि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर कुछ जगह कट किया गया, लेकिन ज्यादा एक्सपेंडिचर ऐसे कट हुआ नहीं है, ये मैं बताऊं, क्योंकि 2 दिन पहले तक जो चीजें आ रही थी ना, जो खबरें आ रही थी कि बहुत ज्यादा कट लगा दिया जाएगा, बहुत सारे अदारे बंद कर दिए जाएंगे, और जिन चीजों पर टैक्स लगाने की खबरें आ रही थी, बजट जब आया तो वो उससे बिल्कुल चेंज है, उससे बहुत हद तक मुख्तलिफ है। उसमें ज़ाहिर है कुछ चीजें से मैं भी कहता हूँ इख्तलाफ है मुझे, कि जैसे एक चीज का मेंशन की जाती रही थी कि डायरेक्ट टैक्सेस पे आएंगे, खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मेंशन किया था कि कोई मुकद्दस का ही नहीं है, जिन पर टैक्स नहीं लगता हम उन पर भी टैक्स लगाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन पर टैक्स लगता है, जो पैसे देते नहीं है टैक्स, उन पर बर्डन अभी भी बढ़ाया गया है, जिनमें सेवरी पर्सन भी शामिल है, जिनमें इंडस्ट्री भी शामिल है, तो उन्हीं के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिए गए हैं। कुछ ऐसे अहमियत थे जो कुछ फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी पता था, लेकिन अब आखिर में आके क्या हुआ है, क्या मसले थी, क्या प्रेशर थे। तो सर आपकी नजर में एक बैलेंस टैक्स पॉलिसी जिससे आमदन को बेहतर बनाया जा सकता है, आपकी नजर में क्या सजेशन हो सकते हैं? देखिए, मैं पहले आपके प्रोग्रामों में भी कहता रहा, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब, और बड़ी बात यह है कि 2 महीने पहले IMF ने भी वही बात की कि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़कर डायरेक्ट टैक्सेस पे जाना चाहिए। खुद IMF ने पहली दफा इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में IMF ने भी कहा था, और IMF ने उसकी रीजन बताई थी कि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे गए तो महंगाई की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो सकती है। अभी देखिए ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस किया गया, डायरेक्ट पे जाना चाहिए था, विल पावर चाहिए थी, विल पावर यूज करनी चाहिए थी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस पर अभी भी नहीं गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, GST बढ़ाया गया है, 20 रुपए की पेट्रोलियम बिल भी बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए, प्रॉब्लम होती कहाँ से? हमारे ये एक हुकूमत की बात नहीं, एक पार्टी की बात नहीं है, 10, 20, 15 साल से ये चीज देखने में आ रही है
कि बजट जो नेशनल बजट होता है ना, वो एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होता है, वो फिस्कल पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडिकेट करता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये होता है हमें बजट के जरिए हमें टारगेट अचीव करने होते हैं, हमें ये बताना होता है पॉवर्टी लेवल किस तरह कम करेंगे, कितना कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, ये टारगेट होते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली बजट बनाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2 डिकेड से ये प्रैक्टिस बन गई है कि मजबूरी है, बल्कि मैं ये कहूँगा प्रैक्टिस क्या बन गई है, फोकस इस चीज पे होता है हमारे खर्चे कितने, उन खर्चों को किस हद तक कम कर सकते हैं पॉसिबल है, और फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए हम रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठे करेंगे, कितने टैक्स लगाएंगे, और अगर रेवेन्यू इकट्ठे नहीं हो पाए फिर भी डेफिसिट हुआ तो कर्ज कहाँ से लेंगे। ये टारगेट है, यानी कि एक नेशनल बजट के बजाय वो एक इंडस्ट्री का, एक कंपनी का डॉक्यूमेंट बन जाता है, इतने खर्चे यहाँ से पूरे करने हैं। और उसमें भी जो चीज एक प्रैक्टिस बनते बनते वो बहुत पीक पे पहुंच गई है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो कमर्शियल बैंक से लोन लिया जा रहा है। इस बजट में भी जो मेंशन किया गया है वो 5 ट्रिलियन रुपीज से भी ज्यादा कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाएगा। अब मैं जो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए अभी जो मीडिया में चीजें डिस्कस होती हैं वो बजट के बजाय बजट स्पीच डिस्कस हो रही होती है। लोग बजट नहीं पढ़ते, उसी के हिसाब से खासतौर पे अपोजिशन पार्टी जो होती है वो स्पीच को क्रिटिसाइज कर रही होती है ना, वो स्पीच को डिस्कस कर रहे होते हैं। बजट पे हम पे तवज्जो नहीं जाती, बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या है। उसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव हो सकती थी, लेकिन उनको बचा लिया गया है, उनको मतलब है वो स्टेप लिए जाते तो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो सकती थी। लेकिन बहरहाल ये कोई आइडियल बजट नहीं है, इसमें 3% पे टैक्स बढ़ना और जो टैक्स टारगेट रखा है वो टारगेट मैं नहीं समझता अचीवेबल है, वो लगभग 13 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। बड़ी आम सी डिस्कशन वो हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में भी होती रही कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी वजह एक तो इंटरेस्ट रेट था, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, सॉरी एनर्जी क्राइसिस भी था। अब इस वक्त जो इंडस्ट्रीज है, सॉरी जो बिजनेसेस हैं, उन पे टैक्सेस को बढ़ा दिया है 45%। आप इसको मतलब इंडस्ट्रीज इसको किस तरह सस्टेन करेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं किया गया, सप्लाई चेन को जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की बात की जा रही है। देखिए मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि बजट से पहले फिस्कल पॉलिसी आती है, इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसके अदोकाल बताए जाते हैं। उसमें बजट में ये मेंशन कर देना कि एनर्जी इसलिए महंगी हुई है कि डॉलर महंगा हो गया है, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई है, प्राइसेज इसलिए बढ़ गई हैं कि दूसरी अशिया जरूरत महंगी हो गई हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। ये काम इकोनॉमिक पॉलिसी का नहीं होता। इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर प्राइसेज बढ़ रही है, देखिए उसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं। सोल्यूशन इस तरह से कि जो प्राइसेज बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन हो गया है, जो टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए। इनकम बढ़ने के क्या मेथड हो सकते हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी बताती है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये होती है कि इनकम बढ़ना पॉसिबल ना हो, इनकम बढ़ाना लोगों की, तो फिर वो चीजें जो है उनकी प्राइसेस को कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है, किस तरह से प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, वो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। बजट उसको फॉलो करता है, बजट उसके बाद का डॉक्यूमेंट होता है। अब इंडस्ट्री का सर्वाइवल डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लोग दे देते हैं गैर जिम्मेदाराना कि इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट ना होता तो ये लोग कारोबार क्यों कर रहे होते। ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, कारोबार नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता ना कि अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही होती तो फिर ये ना कहें कि लोग दुबई क्यों जा रहे हैं, लोग पाकिस्तान से बाहर जाके इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मुल्क में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन ये इकोनॉमिक कंडीशन है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। सर, हुकूमत के बड़े अच्छे इकदाम हमें 2-3 महीनों में नजर आए, उसमें खास तौर पे जो एक आम आदमी से ताल्लुक रखता है वो महंगाई है,